बच्चों में खांसी के बढ़ते प्रमाण को गंभीरता से लेते हुए जूहीनगर में अब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा टैकलिंग कफ विद केयर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें लैथपा, खसरा, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और थैलेसीमिया जैसी बीमारियां शामिल है। और इसी अभियान की जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई, जहां संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवी बसवराज, डॉक्टर वसंत खलटकर, एस नागभूषण, डॉक्टर बीएस शर्मा, डॉक्टर इंद्रनील हल्दर, डॉक्टर समीर दलवाई आदि उपस्थित थे। आईएपी के बाद कम्युनिटी के साथ प्रोग्राम है। इसका मतलब ही है हमने रिलेवेंट एंड रिलायबल एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कम्युनिटी में पेरेंट्स के लिए देना है। बच्चे का कब उसका मेडिकल सीकिंग करना है, कब नहीं करना है, उसका बारे में सब कुछ होता है। क्या क्या डेंजरस सिम्टम्स होते हैं, खांसी में हो जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द खांसी होता है वही सिंपल होममेड रेमेडी से सही हो जाता है। बट जब वो बच्चों को वही बच्चों का डॉक्टर साहब के पास में लेके आना, फॉर एग्जांपल खांसी है, सांस का तकलीफ ज़्यादा है, उसी टाइम पे बच्चों का डॉक्टर के पास में लेके आना होता है। खांसी है, वही सांस लेने में मुश्किल हो रही, उसी टाइम पे आना होता है। पसली चल रही, रिट्रैक्शन वगैरह हो रहे, उसी टाइम पे बच्चों को लेके आना होता है। बच्चे का दिमाग में इरिटेबल होता है, खांसी है, थोड़ा सांस का तकलीफ है, इरिटेबल है, इसका मतलब ये तो डेंजरस सिम्टम्स है। खांसी है, सांस का तकलीफ है, फिट्स हो रही, इमीडिएट बच्चों के पास में लेके आना होता है। ऐसा बच्चे को ब्लूइश डिस्कलरेशन वगैरह होता है और सफ़ेद हो जाता है, उसी टाइम पे भी बच्चों में इस तरह का सिम्टम्स वगैरह के बारे में हमने टैकलिंग द कॉप इज इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। उसी का हमने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इस सब चीज़ वेबसाइट में भी डाला हुआ, आप लोगों के तरफ पे मीडिया से भी डाला हुआ, एंड इंस्टाग्राम में भी डाला हुआ, फेसबुक में भी डाला हुआ, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट होता है, इंस्टाग्राम में भी डाला हुआ, सो दैट रिलायबल इंफॉर्मेशन बच्चों का केअर करने वालों को मिल सकता है। ही आयपी की बात कम्युनिटी के साथची जी मोहीम आहे ती आयपीचे आमचे जे मेंबर आहेत 45,000 मेंबर आहेत, त्यांनी सगळ्यांनी मिळून ही मोहीम राबवली आहे, जेणेकरून थ्रू त्यांच्या मित्रांथ्रू, त्यांच्या डिजिटल मीडिया किंवा इंस्टाग्राम, ऑल दिस मीडिया थ्रू ती मोहीम ती जी आम्ही जो मेसेज देतोय, सिंगल मेसेज देतोय, तो जनसामान्यापर्यंत पोहोचावा ही आमची इच्छा आहे। जसे स्टेक होल्डर्स असतात, जसे टीचर्स आहे, नंतर सोशल वर्कर आहे, यांच्यापर्यंत हा मेसेज जावा आणि तो कम्युनिटीपर्यंत तळागाळामध्ये पोहोचावा। म्हणूनच आम्ही रिपोर्ट्सला जे पकडतोय की प्रेस नोट घेतो आहे, तेवढ्याच करता घेतोय। पण हा आज नुसता एकटा कफ हा आजारावर आम्ही बोललोय, हा कफच आजार राहणार नाही, तर तिथे वेगळे जसं आता पुढच्या महिन्यात आम्ही ORS वर बोलणार आहे, त्याचं ब्रेस्ट फिडिंग वर कसं काय करायचं, नंतर अडोसन्सचा हेल्थचा चॅप्टर आहे, सबस्टन्स ॲब्यूज म्हणजे आजकाल ड्रग ॲब्यूज जे प्रकार झाले आहे, आणि आतापर्यंत जे कव्हर केलेले प्रकार आहे, जसं ॲनिमिया कव्हर केलेला आहे, आम्ही फिवर कव्हर केलेला आहे, ऑटिझम कव्हर केला आहे, ओबेसिटी खूप मोठा इश्यू आहे। तर हा जोपर्यंत आयपी आहे, मी तर असं म्हणेन की जोपर्यंत आयपी आहे तोपर्यंत हा प्रोजेक्ट आमचा कंटिन्यू राहणार आहे। तो दो चीज़ें, टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नोट दिस QR कोड। So we are not only techno savvy in reaching out through social media platforms, but these are the QR codes you may share with general public also, and please share these websites also, iapindia.org. So these are the places wherein you will get authentic information, not only of today's program but also of all the past programs that we have launched up till now. So this will be good that सामान्य जनतेला जी इत्यंभूत माहिती, व्यवस्थित सायंटिफिक माहिती पाहिजे ती तुम्हाला इथे मिळेल। ते प्लीज कृपया जितक्या जणांपर्यंत तुम्ही पोहोचवू शकाल ते चांगलं होईल। माननीय शालेय शिक्षण मंत्री श्री दीपक केसरकर यांच्या विद्यमाने आपण ऑलरेडी 9 जिल्ह्यांमध्ये कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केलेली आहे। सो आम्ही शाळांमध्ये ऑलरेडी, आणि हे सगळे महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद शाळांमध्येच जातोय, म्हणजे आयपी फक्त आम्ही दिल्ली पब्लिक स्कूल किंवा अशा हायफाय शाळांमध्येच जात नाहीये, तर सामान्य शाळांमध्ये सामान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत जाण्याचाही पूर्ण प्रयत्न। ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क।